जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मुल्की हालात की वजह से स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि हम बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवाएं ताकि उनकी स्टडी का हर्ज ना हो। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है जी क्वांटिटी सर्वे। ठीक है, इसके ऊपर हम आज आप बात करेंगे और इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है रेट एनालिसिस। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6। तो आज हम जिसकी प्रैक्टिस करेंगे वो है ब्रिक वर्क 100 CFT। ठीक है, हम किस तरह कैलकुलेशन करेंगे। कोई अगर हम दीवार बना रहे हैं और उसके ऊपर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बनती है। ठीक है, नंबर 1 तो ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, नंबर 2 सीमेंट का और सैंड का इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं ये किस तनासब से आपस में रिलेट करती हैं और कितनी कितनी मिकदार में हमने इन चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले देखते हैं ब्रिक वर्क 100 CFT। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि रेशो क्या चीज़ होती है। इसके अंदर हमने रेशो किस तरह फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रेशो मेरे पास ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले 1:6, 1:4, 1:3। हम इसको बोलते हैं मार्टर। ठीक है, मार्टर से मुराद ये है कि एक सीमेंट होगा और दूसरी क्या होगी, सैंड होगी। तो सबसे पहले हम रेशो में देखते हैं कि सबसे पहले एक शो करता है हमारे पास सीमेंट को। ठीक है, नंबर 2 पे जो आती है वो है हमारे पास सैंड। ठीक है, इन दोनों को मिला के और पानी ऐड करके हम इसका पेस्ट तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं मार्टर। ठीक है, नंबर तीसरी चीज़ जो इस्तेमाल होती है वो है इसमें ब्रिक्स। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले देखना ही है कि ब्रिक्स। ठीक है, अब ब्रिक्स का आपने लाजमी याद रखना है कि 1 CFT यानी 1 क्यूबिक फीट में 13.5 ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो फिर हमने देखना है कि 100 CFT में कितनी ब्रिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहले आपने देखना है क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स, ये हमारे पास 100 CFT। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है रेशियो ऑफ मार्टर। ये चूँकि उसने क्वेश्चन के अंदर दी होगी आपको, 1:5 है या फर्दर कुछ भी आपको दे के जा सकता है, लाइक 1:4 है, 1:3 है, 1:6 है, कुछ भी दे के जा सकता है। तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास 1:5 है। अब हम सबसे पहले इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरह हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने इंटें मालूम करनी है, ब्रिक्स मालूम करनी है कि 100 CFT के अंदर कितनी इंटें इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ये है 13.5 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 1 क्यूबिक फीट में कितनी इंटें लगती हैं, 13.5। तो 100 में कितनी लगेंगी। फिर आपने 13.5 मल्टीप्लाई बाय 100, जब आपने इनको मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ करना है तो आपके पास आ जाएंगे 1350 ब्रिक्स। ठीक है, तो 1350 ब्रिक्स हमारे पास आ गई 100 CFT में। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे 100 की बजाय 200 हो या 300 हो तो आपने 13.5 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स मालूम हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब ब्रिक वर्क हम कर रहे होते हैं तो इसमें हमने क्या करना होता है कि जो मार्टर होता है उसका 30% लेते हैं। ठीक है, तो 30 CFT ये हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि सम ऑफ रेशियो। ठीक है, सम ऑफ रेशियो। ठीक है, अब इसको किस तरह हल करेंगे, 1:5 दोनों का सम निकालना आपने, 1 + 5, ये टोटल कितना सम हो जाएगा 6। हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब हमने ब्रिक्स तो कैलकुलेशन कर ली हैं, अब हमने मार्टर को देखना है कि सीमेंट कितना इस्तेमाल होना है और सैंड कितनी इस्तेमाल होनी है इसके अंदर। तो दोनों की हम वैल्यूज़ निकालेंगे अलग से। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सीमेंट। सीमेंट ऑलरेडी आपको पता है कि एज ए बाइंडिंग मटीरियल है। ठीक है, क्या करता है, बाइंडिंग मटीरियल है। और साथ में हमारे पास दूसरी जो चीज़ आ रही है वो है सैंड। सैंड का काम क्या होता है, ये फिलर मटीरियल है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ब्रिक्स को सीमेंट को करते हैं फाइंड आउट। तो आपने रेशियो में से देखना है कि हमारे पास क्या था, सबसे नंबर 1 पे था सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट को आपने ऊपर रखना है और उसके बाद सम ऑफ रेशियो जो हमारे पास निकली हुई थी इसकी वो है नंबर 6। तो आपने 1/6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 30 जो कि हमने ड्राई मार्टर का लिया हुआ था। अब हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है 6
6530 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/6 मल्टीप्लाई बाई 30, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 CFT में आएगा, ठीक है। किस में आएगा? 5 CFT में। आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि सीमेंट हमें मार्केट में अवेलेबल होता है, वो फुटों में नहीं मिलता क्योंकि बैग्स की शक्ल में मिलता है। एक प्रॉपर बैग बनाता है, उसके ऊपर लिखा होता है। अगर हम उसका वेट देखें तो वेट उसका कितना होता है? 50 kg का, किसी भी कंपनी का हो सकता है, वो 50 kg उसका वेट होता है, ठीक है। अगर हम उसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम उसका कितना होता है? 1.25 CFT, ये इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसका सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम होता है 1.25। अगर उसका बाय वेट ले तो हमारे पास बाय वेट कितना आ रहा है? बाय वेट उसके ऊपर 50 kg लिखा हुआ। जब हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, जब हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो फिर हम इसको बाय वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। तो एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है? 1.25। तो जब हम यहाँ पे हमें हमारे पास आया है फुटों में, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? बैग्स में, ताकि हमारे पास पता चल जाए कि हमारे पास कितने बैग्स आ रहे हैं इसके सीमेंट के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? 5 को डिवाइड कर देना 1.25 यानी इसके वॉल्यूम से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सीमेंट बैग्स में आ जाएगा। तो 5 को 1.25 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया 4 बैग्स, ठीक है। तो ये वो बैग्स हैं जो 100 CFT के दौरान आपके लगने ही लगने हैं, ठीक है, ये इस्तेमाल में आने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सैंड, ठीक है। सीमेंट हमारे पास क्या 100 CFT में कितना इस्तेमाल होगा? 4 बैग्स इस्तेमाल होंगे। इसके बाद सैंड हम कैलकुलेशन करते हैं, तो सैंड का क्या करना है को जो हमारी रेशो थी, रेशो को अगर हम देखें तो फर्स्ट सीमेंट था, सेकंड क्या था? सैंड। अब हमने सैंड को देखना है, सैंड क्या थी हमारे पास? 5, और जो हमारा टोटल था ड्राई मार्टर वो 30 CFT, वो हमने नीचे रखना है 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक हो गया। अब हमने 5 ये 6 1 और 6 5, तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा इसके साथ 6 और 6 5 30 होगा। अब हमने 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास सैंड आ जाएगी। सैंड हमारे पास कितनी है? ये 25 CFT, ठीक है। कितनी है? 25 CFT, क्योंकि सैंड हमें ऑलरेडी मार्केट में फुटों में ही मिलती है, तो हमने इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने बैग्स को कन्वर्ट किया था, ये हमारे पास 25 CFT सैंड आई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? इनको छोटी सी समरी बनानी है, वहाँ पे आपने लिख देना है कि ये कितनी कितनी चीज़ें और कितनी कितनी मिकदार में आ रही हैं, ठीक है। तो 100 CFT में हमने क्या इसके रिजल्ट्स निकाले हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया है? ब्रिक्स मालूम की हैं, ठीक है। 100 CFT में कितनी ब्रिक्स इस्तेमाल हो रही हैं? 1350 NOS यानी कि नंबर्स। उसके बाद हमारे पास सीमेंट हमने कितना फाइंड आउट किया है? सीमेंट हमने फाइंड किया है 4 बैग्स, ठीक है। सीमेंट के कितने बैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं? 4 बैग्स। नंबर तीसरा हमने क्या कैलकुलेट किया था? सैंड। तो सैंड कितनी आ रही है? 25 CFT, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने अभी 100 CFT के हिसाब से हमने फाइंड आउट की हैं, लेकिन ये वो मटेरियल है जो एज इट कैलकुलेशन जो हमने की है ये वो लगना ही लगना होता है। लेकिन हम जब मंगवाएंगे ऑन द साइड पे तो इनसे थोड़ा ज़्यादा मंगवाएंगे। जिस तरह हमारे पास 4 बैग तो हम इसकी जगह 5 बैग भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। से करके हम 5 बैग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सैंड है तो सैंड हम 25 के बजाय थोड़ी एक्स्ट्रा भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात मटीरियल जब हम लेके आते हैं तो वो कुछ ज़ाया होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम ईंटें मंगवाएंगे, ईंटें भी ज़्यादा मिकदार में मंगवाएंगे ताकि अगर इन केस कोई डैमेजेस हो गया है या कोई मसला हो गया तो ईंटें कम पड़ गई हैं तो हम ऑलरेडी इनसे ज़्यादा ही मंगवाएंगे, ठीक है। अभी आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, इसकी कैलकुलेशंस करनी है। ये नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये सारे क्वेश्चन को हल करना है। एक तो खुद से हल करना है, साथ में मैंने रेशो लिखी हुई है, मैंने 1:5 रेशो के हिसाब से किया हुआ है। आपके पास ये असाइनमेंट है कि आपने 1:4 रेशो को भी इस्तेमाल करना है, 1:3 रेशो को भी इस्तेमाल करना है और 1:8, ठीक है। इनमें से कोई भी रेशो आपने यूज़ करके इसकी असाइनमेंट बनानी है। इसी मेथड से आपने ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करनी है।
तो फिर आपने सबमिट करवानी है। मैंने एक 5 रेशो के साथ किया है, तो आपने फर्दर जो है ना ये रेशो लिखी हुई हैं, 1 4 1 3 और 1 8 के मुताबिक आपने इसको हल करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।